जी, ये हमारी क्लाइंट आपके सामने है। इनके हम करने जा रहे हैं स्ट्रिकिंग और इनके बालों में है 5-6 शेड। ये रूट इनके ग्रे हेयर हैं और उससे नीचे इनका ब्राउनिश मैरून है, फिर मैरून महागनी कलर है और नीचे कॉपर ब्राउन है। सारी 4-5 जो टोन्स हैं ये डिफरेंट डाइज यूज़ करती हैं। ज़ाहिर है जिनके ग्रे हेयर्स हो उन्होंने तो डाई यूज़ करना ही होता है। फिर कभी कोई अवेलेबल होता है, कभी नहीं अवेलेबल होता, तो फिर क्लाइंट ने तो अपना ग्रे हेयर कवर करना है। तो डिफरेंट कंपनीज़ की फार्मूलेशन भी डिफरेंट होती है, तो वो करके इनके जो बाल हैं वो 4-5 टोन बन गए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इनके ये जो डेड है ना हेयर्स ये कट करने, उसके बाद हम इनकी करेंगे स्ट्रीक्स और ग्रे हेयर कवरेज, और जो इनकी बेस 3-4 टोन्स है वो सब हम करेंगे इवन। तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। चलें आपको दिखाते हैं कैसे करना है। हमने इनके जो सारे नीचे डेड बाल थे सारे तो नहीं किए, थोड़े से किए हैं कि चलें जितना भी मैक्सिमम हम लेंथ रख सकें तो रखें, क्योंकि इनका जो बाल है वो है कर्ली। तो अगर मैं बहुत वो ज़्यादा ट्रिम कर दूँगी तो बिल्कुल शोल्डर्स तक चले जाएंगे। तो मैंने इनके जितने रफ बाल थे थोड़े से वो काट दिए हैं। अब करने के बाद मैं सेक्शनिंग करूँगी और फॉइल लगाऊँगी। हमने सेक्शनिंग कर लिया है। स्टार्ट हमने एयर टू एयर सेक्शन कर लिया है और बैक से अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक दफ़ा बालों की कंडीशन जो है वो आपको दिखाती चलूँ। ये देखिए इतना ग्रे हेयर है और इस तरह इनका वॉल्यूम कितना है और शेड्स कितने हैं। ठीक है, अब मैं इनके फॉइल लगाऊंगी वेविंग में। पहला सेक्शन जो है वो हम करेंगे वेविंग में। बस ऊपर करो, और जो बाकी के हैं वो हम लेंगे स्लाइसिंग में। पहले 2 सेक्शन में कर लेती हूँ वेविंग में, बाकी के मैं करूँगी स्लाइस में। ये पहला हो गया। और इसके बाद जो इससे ऊपर लगाना है फॉइल वो भी वेविंग में। मैं इनका 1/2 इंच पे कर रही हूँ क्योंकि इनका जो बाल है वो करली है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इनके हाईलाइट जो है वो ज़्यादा इन्हेंस हो और बेस कलर कम। तो मैं इनका जो स्पेस ले रही हूँ सेक्शन की वो जस्ट 1/2 इंच पे ले रही हूँ, वरना हम लेते हैं 1.5 पे या 1 इंच पे। ये वो क्लाइंट हैं जो काबू ज़रा देर से आई हैं, तो मैं चाह रही हूँ इनको अपनी लुक इतनी अच्छी लगे कि ये दोबारा भी इन्हीं पंगों में रहें। तो जैसे फॉइल से करें, ये हमने 1/2 इंच छोड़ के सारा लगाते जाना है। मेरे ख्याल में अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको कि हम 1/2 इंच क्यों छोड़ते हैं या फॉइल को क्यों किस तरह क्या टाइट करना है, क्योंकि मेरी हर वीडियो में यही होता है। और अगर आप देख रहे होंगे तो आपको इनकी रीज़न्स जो हैं वो पता चल चुकी होंगी कि हम फॉइल को एयर टाइट क्यों करते हैं। और मटेरियल जो है वो 1/2 इंच छोड़ के क्यों लगाएं। वो हमने ले लिए हैं वेविंग में। अब मैं करूँगी स्लाइसिंग में इनका। ये मैंने स्लाइस इस तरह करना है, इस तरह वेविंग करते हुए हम पूरे सर पे फॉइल्स अप्लाई कर देंगे। पहले बस 2 जो है वो मैंने वेविंग में लिए, बाकी सारे स्लाइसिंग में हम ऊपर तक लगाएंगे फॉइल। रीज़न ये है कि कर्ली बाल हैं और मुझे वॉल्यूम जो है इनके बालों में ज़्यादा चाहिए, और जो स्ट्रीक्स है वो भी मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा शो हो, इसलिए मैं सारा काम इनका कर रही हूँ स्लाइसिंग में। ये उस साइड का लग गया फॉइल स्लाइस में। अब दरमियान में मैंने इतना सा पार्ट छोड़ दिया और इधर से भी इस तरह स्लाइस लेंगे और ये फॉइल जो है वो अप्लाई कर देंगे। इस तरह से लगाते जाएंगे ऊपर तक सारे फॉइल्स स्लाइसिंग।
मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि थोड़ा ऊपर आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे फॉइल कैसा लगना है। इस तरह से हम सारे सर पे फॉइल अप्लाई कर लेंगे और अप्लाई करने के बाद फिर मैं बेस लगाऊंगी। फिर आपको दिखाते हैं कैसे बेस अप्लाई करनी है और कौन से नंबर से। ये हमने पूरे सर पे फॉइल जो है वो लगा लिए। ये हो गया हमारा फॉइल एप्लीकेशन सारा। अब हम करेंगे इनकी बेस। ये अब हम बेस करेंगे, ग्रे हेयर कवरेज और बेस को इवन करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह लगाओ, ये इसी तरह रह जाते हैं बाल अगर ध्यान से डाई ना लगी हो। लग के तो आपने अगला जो डाई लगाना हो हाथ नीचे रख के फिर ब्रश चलाएं तो डाई जो है बहुत अच्छे तरीके से लगता है। अगर हम वैसे ही बगैर हाथ रखे डाई लगाएं तो फिर शेड जो है वो पूरी तरह से बालों पे नहीं आता। इसी तरह हम पूरा सारी बेस करते जाएंगे और ग्रे हेयर फॉइल वाले और इन बालों वाले सारे कवर करते जाएंगे। कान के पास अच्छी तरह देखेंगे कि अगर कोई बाल रह गया तो उसको अच्छी तरह से हम कवर करेंगे सारा। अब हम करेंगे इनकी बेस। ये अब हम बेस करेंगे, ग्रे हेयर कवरेज और बेस को इवन करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह लगाओ, ये इसी तरह रह जाते हैं बाल अगर ध्यान से डाई ना लगी हो। लग के तो आपने अगला जो डाई लगाना हो हाथ नीचे रख के फिर ब्रश चलाएं तो डाई जो है बहुत अच्छे तरीके से लगता है। अगर हम वैसे ही बगैर हाथ रखे डाई लगाएं तो फिर शेड जो है वो पूरी तरह से बालों पे नहीं आता। इसी तरह हम पूरा सारी बेस करते जाएंगे और ग्रे हेयर फॉइल वाले और इन बालों वाले सारे कवर करते जाएंगे। कान के पास अच्छी तरह देखेंगे कि अगर कोई बाल रह गया तो उसको अच्छी तरह से हम कवर करेंगे। इस तरह से हम अगले सेक्शन पे भी बेस सारी लगाते जाएंगे। सफ़ेद बालों को अच्छी तरह से कवर करना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है आपने। सारे बालों पे जब लग जाए तो एक दफ़ा से फिर जड़ों के अंदर आपने डाई लगानी है, स्पेशली ये साइड्स, वो साइड्स सारी देख के फेस के पास इस तरह से कवर कर देनी है। तो इस तरह हमारी बेस जो है वो लगती जाएगी। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है वो सेक्शन पूरा हम कवर करेंगे। इस तरह से करते करते पहले हमने इस साइड पे किया है, उसके बाद हम इस साइड की बेस कवर करेंगे सारी और फिर दरमियान वाले और फिर एंड पे लगाएंगे बेस। अच्छा, एक बात का आपने ख़ास ख्याल करना है कि अक्सर कंपनीज़ वाले और अक्सर ट्रेनर्स या जो आपको बता रहा हो ये कहते हैं कि जी आप प्रोडक्ट लगाएं प्री लाइटनिंग की और 45 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए, या कईयों का 50 मिनट होता है। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से टाइम सेट किया होता है। तो आप उतनी देर के लिए छोड़ दें प्री लाइटनिंग प्रोडक्ट लगा के, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ना करें कि आप इस चीज़ पे जाएं, क्योंकि देखिए हर बाल का जो टेक्सचर है वो डिफरेंट है, हर बाल की हिस्ट्री डिफरेंट है। अब देखें जी, आपको कोई कहे कि आप 30 मिनट के लिए लगा दें या 45 मिनट के लिए लगा दें और बालों पे जो रिज़ल्ट है वो 10 से 15 मिनट में आ जाए, क्योंकि जाहिर है हर बाल का टेक्सचर कैटेगरी डिफरेंट है, स्टोरी डिफरेंट होती है हर बाल की, क्योंकि कईयों पे डाई लगे होते हैं, कईयों पे कोई वर्जन बाल होता है। तो अब 10-15 मिनट में रिज़ल्ट आ जाए तो क्या आप वेट करेंगे कि जी मैंने 30 मिनट पूरे करने हैं या 45 मिनट पूरे करने हैं? तो आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो मत किया करें। आप जब भी काम करें आप अपने हिसाब से करें। अगर बालों की प्री लाइटनिंग स्टार्ट हो गई है तो फिर बेशक आपको बेस छोड़नी भी पड़े तो आपने सारा प्रोडक्ट जो है प्री लाइटनिंग का रिंस आउट करना है। रिंस आउट करने की रीज़न ये है कि अगर वो प्रोडक्ट लगी रहेगी तो क्या करेगी, बालों को और डैमेज से डैमेज करती जाएगी। अब ये प्रोडक्ट ऐसी तो होती नहीं है कि अगर उन्होंने कहा है कि 30 मिनट है तो जाहिर है वो 30 मिनट तक तो अपना काम करेगी, या 45 मिनट है तो 45 मिनट तक तो वो काम करेगी। और बालों पे रिज़ल्ट आ गया 10 से 15 मिनट पे, तो प्रोडक्ट तो अपना काम करती रहेगी और काम कर कर के बालों को फिर डैमेज साइड पे ले जाएगी, ब्रेकेज हो जाएगी बालों की, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि आपने सिर्फ प्री लाइटनिंग देखनी है।
आपने फॉइल को ओपन करके चेक कर लेना है। अगर आप कैप में कर रहे होंगे तो आपको वैसे ही नज़र आता जाएगा। अगर कोई फॉइल स्लिप हो जाए तो आप उसको खोल के ज़रूर एक बार चेक करें आया कि प्री लाइटनिंग हो गई है, तो फिर आप उसको वॉश कर दें। आप टाइम को बिल्कुल फॉलो मत करें कि आपने घंटा लगा ही रहने देना है या आधा घंटा लगा ही रहने देना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। ये हमारा प्री लाइटिंग प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया, बेस भी। अब हम फॉइल जो है रिमूव करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने लगा के फॉइल टेंशन फ्री नहीं हो जाना कि मैंने 45 मिनट पूरे करने हैं या 30 पूरे करने हैं। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि जब आपको जिस लेवल का हाईलाइट करना है उस लेवल तक आप इसको प्री लाइट कीजिए। तो जब वो उस लेवल तक प्री लाइटिंग हो जाए तो आप उस फॉइल्स को रिमूव कर दें। तो अब हमारी प्री लाइटिंग जो है कंप्लीट हो गई है और अब हम फॉइल जो हैं वो रिमूव कर रहे हैं। ये फॉइल हम रिमूव करें सारे सर के, उसके बाद हम बालों को अच्छी तरह से धोएंगे। ये सारा मटीरियल जो है हम अच्छे तरीके से रिंस आउट करेंगे बालों से, सारा निकल जाएगा। तो फिर शैम्पू करेंगे, सारा शैम्पू करेंगे अच्छे तरीके से और फिर शैम्पू भी रिंस आउट करके ग्लॉसिंग लगाते हैं। अब हम सारा शैम्पू रिंस आउट करने के बाद अब हम ग्लॉसिंग जो है अच्छे तरीके से बालों पे लगा देंगे। पहले हम लगाएंगे फ्रंट पे, इस तरह से सारी ग्लॉसिंग लग गई और उसके बाद सारा अच्छे तरीके से ग्लॉसिंग लगा के ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर सारा मटेरियल बालों से निकाल देंगे और वॉश करने के बाद फिर बालों में हम हेयर मास्क अप्लाई कर देंगे। मास्क लगा के या कंडीशनर लगा के हम बालों को छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद वो भी मटेरियल सारा निकाल देंगे। तो ये हमारी हाईलाइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद सारा अच्छे तरीके से ग्लॉसिंग लगा के ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर सारा मटेरियल बालों से निकाल देंगे और वॉश करने के बाद फिर बालों में हम हेयर मास्क अप्लाई कर देंगे। मास्क लगा के या कंडीशनर लगा के हम बालों को छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद वो भी मटेरियल सारा निकाल देंगे। तो ये हमारी हाईलाइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी फाइनल लुक। हमने इसको वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद ब्लो ड्राई किया है और अब हम स्ट्रेटनर कर रहे हैं। सेक्शन लेके हम बालों को स्ट्रेट कर लेंगे सारे। सिलेक्शन प्लीज़ आप अपनी अच्छी रखा करें। ये जो हमने पीछे से स्लाइसिंग की थी, ये वो पीछे मैंने इनकी ज़रा स्लाइसिंग में किया हाईलाइट और आगे मैंने वेविंग किया इनके बालों में। इस तरह से देखिए वेविंग की लुक जो आती है हैवी आती है बालों में। तो वेविंग करने का ये फ़ायदा है कि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा लगता है बालों में। ये देखिए वेविंग से कितना प्यारा सेक्शन आता है बालों का, कितना अच्छा और कितना वॉल्यूम लगता है। कहीं से भी हम इनकी पार्टीशन करें, ये देखिए लाइंस जो हैं वो बैलेंस नज़र आएंगी इस तरह से। ये देखिए सारी लाइंस जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से अलग-अलग सारी लाइंस प्रोमिनेंट हो रही हैं। ये देखिए ये फ़ायदा होता है वेविंग का कि आप जहाँ से भी मांग निकालें, ये देखिए आपको हर जगह से लाइंस जो हैं क्लियर नज़र आ रही है। ये लुक आती है वेविंग की। ये देखिए मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि वेविंग का फ़ायदा क्या है, वॉल्यूम कैसे आता है, लाइंस कैसे क्लियर होती है। देखिए ये हमारी फाइनल लुक। ये चार्ट हो रहे हैं इनके बाल, क्योंकि मेरे कपड़ों की वजह से ये बाल इस तरह चार्ट हो रहे हैं। तो ये लुक इनकी आपके सामने है, बिफ़ोर की और आफ्टर की। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा काम जो है वो पसंद आया होगा कि कैसे हमने कैसे हमने इनके बालों की लुक जो है बिल्कुल चेंज कर दी है और जो इनका ऑरेंज सा कॉपर सा सारे शेड्स आ रहे थे वो सब ख़त्म हो गए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा काम पसंद आया होगा। अगर हमारा काम पसंद आया है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आगे भी हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।